पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कल निर्मल में पुरअमन बंद मनाने का ऐलान किया गया है और इस सिलसिले में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद ने जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की है। जिला एसपी ने पुरअमन बंद के एहतमाम पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि बदनाम ज़माना मलऊन जाति नरसिंगानंद की जानिब से पैगंबर इस्लाम की शान में की गई गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर के मुसलमानों में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर यती नरसिंगानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हैं और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुफ्ती उस्मान नहदी जो कि जमीयतुल उलमाए हिंद के सेक्रेटरी हैं, उनसे जानते हैं तमाम तफसीलात। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जनाब, ये आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस तरह के आए दिन यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो इस गुस्ताखी रसूल को बहैसियत इस्लामिक स्कॉलर आप किस तरह से देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी हुई और बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है मुनसिफ टीवी सिलसिले में कि ऐसे हसास और सेंसिटिव टॉपिक पर लोगों के दरमियान में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ऐसी मजलिसों का क़याम और ऐसे पैगामात एक दूसरे तक पहुँचाना, इस बात की अशद ज़रूरत है और मुनसिफ टीवी का यह कदम इंतहाई काबिल मुबारकबाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह, और बहुत हसास मौजू है कि आज हमारे यूथ, हमारे नौजवान और उमूमी तौर पे सारे ही लोग इस सिलसिले में एक थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा तशवीश के शिकार है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ये हमारे ईमान का मसला है। और इस सिलसिले में ये हदीस सारे ही लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं है जब तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली उस मुसलमान के लिए अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपनी तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा महबूब न बन जाए। अब आए दिन ये हालात हमारे सामने पेश आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए हर एक नया आदमी, एक फित्तीन शख्स जिसके दिल में दुश्मनी है, वो आदमी उठ खड़ा होता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन उलमाए किराम, इल्मी हल्के से ताल्लुक रखने वाले लोग आवाम से ये मुतालबा करते हैं, बल्कि पूरी कौम के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि इन फितनों को और आने वाले इन हालात को मुसलमान, नौजवान, हर तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता फर्द कभी इस टॉपिक को संजीदा तौर पे सोचे कि ये हालात क्यों पेश आ रहे हैं। क्या ये ऐसा वाकया है कि ये दो चार आदमियों के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाप दादाओं को कुछ किया हो जिसका वो आज बदला निकाल रहे हैं, या फिर ये कुछ और मुद्दा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। इसको आप समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो मामला है ये पुराना टूल है लोगों के दरमियान में नफरत फैलाकर अपना जाती फायदा हासिल करने का। इसको आप आसान लफ्जों में कम्युनल पॉलिटिक्स का नाम दे सकते हैं, फिरका वाराना सियासत। लोगों के दरमियान में हर नए दिन एक दूसरे के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए और दोनों फिरकों के दरमियान में, दोनों मजाहिब के मानने वालों के दरमियान में जज्बात भड़काए जाए और फिर हमारा जो नेगेटिव रिस्पांस आता है, नेगेटिव रिएक्शन हम देते हैं, उसको एक इमेज बनाकर वो लोग जो हमको दुश्मन नहीं समझते, वो लोग जिनके साथ हमने कभी कोई नुकसान वाला मामला नहीं किया, वो लोग जिनके साथ हमने कभी अपनी दुश्मनी नहीं बताई, उनको हमारी ये इमेज बताकर, नेगेटिव रिएक्शन बताकर, हमारे जज्बात बताकर उनको हमारे खिलाफ भड़काया जाता है। मेरे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी जिसको मैंने कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, सुबह उठता है, मैं उसको आदाब कहता हूँ, वो मुझे अपने तरफ पे जिस तरीके से मुझे वेलकम करना करता है, लेकिन उसके दिल में ये जज्बात बना दिए गए कि मैं उसका दुश्मन हूँ। हालांकि मैंने उसकी कभी जमीन हड़प नहीं की, मैंने उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुसलमानों को इस बात को समझने की जरूरत है, ये वाकयात जो पेश आ रहे हैं ये सिर्फ एक सियासी एजेंडा है। मुफ्ती साहब, जैसा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पे हर मजहब को अपनी हर फिरके को और हर मजहब को मतलब अपने तौर पे आज़ादी से जीने का हक हासिल है, उसी तरह अपने अपने मजहब पर अमल पैरा होने की हर किसी को आज़ादी है। तो क्या लगता है कि कल निर्मल में बतौर एहतजाज बंद मनाया जाएगा तो इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए ये बंद कारामद साबित होगा? क्या इस तरह के वाक़यात पर रोक लगेगी? देखिए, आप इस सवाल को थोड़ा सा तब्दील करके ये भी कर सकते हैं कि
ایسے واقعات جو پیش آ رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے. بالکل. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے. تو کیا وہ آئیڈیل خالی نماز کے متعلق ہے کہ نماز کیسا پڑھنا ہے تو حضور کو دیکھیں گے، روزہ کیسا رکھنا ہے تو حضور کو دیکھیں گے؟ نہیں، وہ آئیڈیل ہے ہمارے انسانوں کی ہر فیلڈ میں. اب ایسا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس سلسلے میں ہم غور کریں. آج جیسے سیکولر ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس سلسلے میں 2-3 اقدامات ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ ایک مثبت پازیٹیو میسج جائے گا، اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اگر اس سلسلے میں ہم کام کریں گے تو بہت کچھ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سب سے پہلے مولانا آپ کا، بہت شکریہ مولانا آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. وقت کا دورانیہ بہت کم ہے، لہٰذا دوبارہ ہم آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.